हाँ जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले आज हम करेंगे क्लास 5 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है प्लांट्स एंड देयर फूड। तो पिछले चैप्टर्स में हमने हमारे फूड के बारे में पढ़ा था कि हम क्या क्या खाते हैं और वो कहाँ से हम प्राप्त करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स हैं यानी जो पौधे हैं अलग अलग तरह के, वो अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं। अब जो प्लांट्स है आपने देखा होगा, आपकी चारों बहुत तरह के प्लांट्स है, तो उनके मेनली जो है दो मेन पार्ट होते हैं, रूट एंड स्टेम, यानी कि जड़ और तना। जड़ जो है वो आपकी जमीन के नीचे होती है, पौधे के लिए पानी और मिनरल्स यानी वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। स्टेम जो है, जो आपको सामने दिखता है या कह लो जो एरियल पार्ट है, वो स्टेम है। अब स्टेम पे आपने देखा होगा बहुत तरह की टहनियाँ यानी कि अलग अलग ब्रांचेस होती हैं और वहाँ पर क्या होती हैं, लीव्स होती हैं। ब्रांचेस होती हैं और क्या होती हैं, लीव्स होती हैं। उसके साथ साथ आपके बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं, फ्रूट्स भी देखने को मिलते हैं और फ्रूट्स के अंदर सीड्स भी होते हैं। तो डिफरेंट प्लांट्स पार्ट्स के बारे में आपने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है। तो ये मेन दो पार्ट होते हैं पौधे के, रूट एंड स्टेम। स्टेम की ब्रांचेस और बहुत तरह के आपके लीव्स यानी मैनी लीव्स उसके ऊपर पाई जाती है। हर एक पौधे की अलग अलग तरह की पत्तियों की बनावट होती है और उनका नंबर भी अलग अलग होता है। आपने देखा हो किसी पौधे की बहुत बड़ी पत्तियां होती है तो किसी पौधे की बड़ी थोड़ी छोटी पत्तियां होती है, बहुत ज्यादा छोटी भी होती हैं। तो जैसे अकेशिया है यानी कीकर है, उसकी पत्तियां बहुत छोटी होती है ना कीकर की। और इसी तरह जो बनाना है या कह लो आपका जो बड़ का पत्तियां हैं वो बहुत बड़ी होती है। तो अलग अलग पौधे की पत्तियों का साइज भी अलग अलग होता है, लेकिन उनके अंदर एक कॉमन बात होती है। क्या कॉमन बात होती है? सभी पौधे की जो पत्तियां हैं वो कैसी होती है, कॉमन चीज क्या होती है, उनका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है। कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है। अब ये जो पौधे की पत्तियों का ग्रीन कलर है क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्या नाम है उसका? क्लोरोफिल। ठीक है। अब ये जो ग्रीन पिगमेंट है इसको आप ये कह सकते हो कि जैसे हमारे घर में खाना कहाँ बनता है, किचन के अंदर, तो क्लोरोफिल भी क्या है, पौधों की किचन है, यानी कि क्लोरोफिल के अंदर ही खाना बनता है with the help of sunlight। अब पौधों को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। ये क्या है? गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस है बेटा। और वाटर चाहिए। क्या चाहिए? वाटर चाहिए। अब सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है और क्लोरोफिल है। इन सब से मिलकर पौधे के अंदर खाना बनता है। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। ये पौधे के अंदर बनने वाले खाने का नाम है स्टार्च। और ये पौधे के अंदर जो स्टार्च है वो स्टोर हो जाता है पौधे के अलग अलग हिस्सों में, मेनली लीव्स के अंदर। अब पौधे के अंदर खाना जो बन गया है वो स्टार्च है। इस चीज को सिद्ध करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए साइंटिस्ट के द्वारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया है। कैसे पता करेंगे कि पत्ती के अंदर स्टार्च है या नहीं है? तो उसके लिए क्या किया जाता है, कोई एक पत्ती लो, ठीक है, एक लीफ लो। लीफ लेने के बाद उसको क्या करना है? बॉईल करो। क्या करना है नेक्स्ट? बॉईल करो। उबाल लिया उसको पानी के अंदर, बॉईल वाटर के अंदर उसको बॉईल करो। फिर वहां से निकाल कर उसको अल्कोहल के अंदर बॉईल करो।
अल्कोहल एक तरह की कह लो लिक्विड है, जो आजकल आपने सुना होगा सैनिटाइजर होते हैं उनके अंदर होता है। अल्कोहल के अंदर बॉईल करने के बाद उसको निकालो, निकालने के बाद उसके ऊपर फ्यू ड्रॉप्स यानी कुछ बूंदे, फिर उसको दोबारा वॉश करना है पानी से, और फ्यू ड्रॉप्स किसकी डालनी है, आयोडीन सॉल्यूशन होता है बेटा, ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन दवाई या केमिकल ही होता है ब्राउनिश कलर का, वो डालो। अब हम देखते हैं कि ये क्या हो जाएगा, आपका ब्लू कलर का जो है आपकी लीफ हो जाएगी। अब ये जो ब्लू कलर पर्पल कलर आ गया वो क्या करता है, वो शो करता है कि इट कंटेन्स स्टार्च, यानी कि उसके अंदर स्टार्च है। अब ये सब चीजें आपके पास तो घर पे होंगी नहीं, ये तो या तो स्कूल लेबोरेटरी में होगी या कोई जो केमिकल लैब है वहां पर होगी। तो छोटा सा मैं अपनी तरफ से एक्सपेरिमेंट बताती हूँ। आपने सुना होगा ना टीवी में ऐड आती है कि आयोडाइज्ड नमक खाओ, यानी कि वो नमक जिसके अंदर आयोडीन होता है। अब नमक के अंदर आयोडीन होता है ना, तो साल्ट लो, और जो पोटैटो होते हैं आलू, पोटैटो क्या हो, आलू लो। अब आलू को कट करो, ठीक है, कट करने के बाद उसके ऊपर मतलब उसका एक पीस लो, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक डालो। नमक डालेंगे तो आप देखोगे कि जो नमक का कलर है ब्लैकिश ब्लूइश हो जाएगा, क्योंकि अब साल्ट के अंदर आयोडीन है और पोटैटो के अंदर स्टार्च है। अब ये जो स्टार्च है वो आयोडीन के साथ मिलकर ब्लू कलर शो करती है। तो ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये सिद्ध करता है कि आलू के अंदर स्टार्च होता है। तो आलू क्या आपका एक अंडरग्राउंड स्टेम है, यानी कि पौधे के अंदर, पौधे के किसी भी पार्ट के अंदर जो फूड है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब जो पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल, उन पौधों को बोला जाता है ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोला जाता है, ऑटोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं हम लोग, ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि वो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। जो अपने फूड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं उनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। क्या बोलते हैं उनको, हेटेरोट्रॉफ्स। अब ये जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, all animals are heterotrophs, यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं, क्योंकि एनिमल्स हम भी आगे उसमें, हम क्या हायर कैटेगरी के एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स क्या है, हेटेरोट्रॉफ्स हैं, हेटेरोट्रॉफ्स। और प्लांट्स क्या है आपके, क्या आपके ऑटोट्रॉफ्स, क्या आपके ऑटोट्रॉफ्स। अब सारे के सारे जो पौधे हैं वो ग्रीन नहीं है, कुछ अदर कलर्स के पौधे भी आपने देखे होंगे। तो जैसे अब अगर आप खेत में जाते हो तो किसी पौधे के ऊपर आपको धागे जैसी संरचना उसको दिखाई देगी, तो वो क्या आपका कसकटा, डोडर प्लांट, कसकटा, या जिसे हम भाषा में अमरबेल बोलते हो। क्या बोलते हो, अमरबेल। तो ये जो है यानी कि कुछ ऐसे पौधे भी है जो अपने फूड के लिए किसी दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं। ये आपके प्लांट्स का कहलाते हैं हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। क्या कहलाते हैं आपके, हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स। जैसे आपका कसकटा हो गया, कुछ आपकी फंजाई है जैसे राइजोपस और मोल्ड्स, जो फफूंदी होती है, रोटी पराठा टिफिन के अंदर बंद रह जाता है तो उसके ऊपर व्हाइट कलर की फफूंदी लग जाती है ना, व्हाइट कॉटन जैसी, तो वो क्या आपकी मोल्ड्स हैं। तो ये कुछ आपके
हेट्रोट्रॉफिक प्लांट्स। एक कैटेगरी और है आपकी प्लांट्स की, जिन्हें हम बोलते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स। क्या बोलते हैं हम? इंसेक्टिवरस प्लांट्स, यानी कि वो प्लांट्स जो इंसेक्ट्स खाते हैं। क्या खाते हैं? इंसेक्टिवरस प्लांट्स। अब ये जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैं, जैसे कि आपका पिक्चर प्लांट हो गया, पिक्चर प्लांट, और नेक्स्ट नाम हो गया सैंडू प्लांट। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स के। अब ये जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स है, कैसा होता है कि पोट लाइक होता है, पोट यानी कि ऐसे घड़े जैसा, इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, तो इस तरह की उसकी बनावट होती है। और इसके ऊपर ये लीड लगी होती है। जब कोई भी इंसेक्ट यहाँ पर आकर बैठता है तो इसके अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है। अब ये जो चिपचिपा पदार्थ है, इसकी वजह से ये जो इंसेक्ट है इसके अंदर चिपक जाएगा, और ये जो लीड है इसकी वो बंद हो जाएगी, और ये इंसेक्ट इसके अंदर हजम हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप, क्योंकि ये अंदर फंस गया तो इसको इसका नाम दिया गया इंसेक्टिवरस प्लांट्स। इसी तरह सैंडू प्लांट है, उसकी लीफ भी क्या होती है? इस तरह से खुली होती है, और जब यहाँ पर बीच में कोई इंसेक्ट आकर बैठता है तो उसकी वो लीफ ऐसे बंद हो जाती है। अब ये इंसेक्ट्स जो खाते हैं, क्वेश्चन ये आता है, ये भी तो पौधे अपना भोजन बना सकते हैं, बनाते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं, पत्तियां होती हैं, लेकिन कारण ये है कि ये पौधे वहां पर पाए जाते हैं जहां पर मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है। नाइट्रोजन आपका एक तत्व है जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो नाइट्रोजन जो है इन पौधों के लिए वहां पर उस मिट्टी में मिलता नहीं है, इसलिए वो उसको पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को खाते हैं, इसलिए इनको नाम दिया गया इंसेक्टिवरस प्लांट्स का। तो ये आपका लेसन जो है एट प्लांट एंड देयर फूड, वो आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।